हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि हमने अभी अभी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये पॉसिबल तभी हुआ है जब आपने हर वीडियो को सपोर्ट किया, लाइक किया, कमेंट किया और चैनल को ग्रो करने में मदद की। ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, ये हम सबकी जर्नी है। सो थैंक यू वेरी मच माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस चलते हैं आज के वीडियो पर, आज के टॉपिक पर। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा लोग कमेंट में पूछते हैं। आईटीएलजी का वैल्यू क्या होगा और ये कब लॉन्च होगा। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरलिंक नेटवर्क दुनिया के सबसे तेज ग्रोइंग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में से एक है। लोग इसको पाई नेटवर्क और दूसरे माइनिंग ऐप से कंपेयर करते हैं, लेकिन इसका मॉडल अलग और पावरफुल है। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ वैल्यू कहां से आएगी, लॉन्च कब होगा और फ्यूचर में इसका क्या पोटेंशियल है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आईटीएलजी एक्चुअली है क्या। सो गाइस, आईटीएलजी एक ह्यूमन नोड टोकन है। मतलब ये टोकन डायरेक्टली आपकी माइनिंग एक्टिविटी, वेरिफिकेशन और ट्रस्ट के बेस पर जनरेट होता है। ये टोकन इंटरलिंक नेटवर्क का बैकबोन है और इंश्योर करता है कि सिस्टम जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जैसे एक मोबाइल ऐप का अकाउंट वेरीफाई करने के लिए ओटीपी लगता है, वैसे ही इंटरलिंक के लिए आपके आईटीएलजी टोकन्स एक ट्रस्ट लेयर का काम करते हैं। सपोज आप माइनिंग करते हो और आप अपना अकाउंट वेरीफाई करते हो तो आपको आईटीएलजी मिलेगा। ये सिर्फ एक कॉइन नहीं है बल्कि एक प्रूफ है कि आप रियल हो और नेटवर्क मेंटेन कर रहे हो। जितने ज्यादा जेन्युइन ह्यूमन नोड्स होंगे उतना ही नेटवर्क स्ट्रांग बनेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका वैल्यू कैसे डिसाइड होगा। वैल्यू हमेशा तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है डिमांड, कितने लोग इसको यूज करना चाहते हैं। तो आईटीएलजी की सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है, मतलब टोकन्स का सप्लाई कम होगा और डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली वैल्यू ऊपर जाएगी। बिटकॉइन जब शुरू हुआ था तब लोग उसको फ्री में माइन करते थे और प्राइस जीरो के बराबर था। आज स्कैर्सिटी और डिमांड की वजह से उसका प्राइस लाखों में चला गया है। वैसे ही अगर इंटरलिंक का इकोसिस्टम ग्रो करता है तो आईटीएलजी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। अब मैं आपको ये समझाना चाहूंगा इंटरलिंक लॉन्च कब होगा। रोड मैप के हिसाब से आईटीएलजी का फुल लिस्टिंग Q4 2025 या अर्ली 2026 में एक्सपेक्टेड है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा, फिर एडॉप्शन के लिए एप्स जैसे इंटरलिंक मॉल और पेमेंट्स आएंगे, उसके बाद एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी। समझ लो अगर कल इंटरलिंक मॉल लॉन्च होता है जहां आप अपने टोकन्स यूज कर सकते हो शॉपिंग के लिए, तो वहां से रियल एडॉप्शन स्टार्ट होगा। जब एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो आप उसको बाय और सेल कर पाओगे और वहीं से उसका मार्केट वैल्यू डिसाइड होगा। सो गाइज, फ्यूचर का क्या वैल्यू पोटेंशियल है इसका। आईटीएलजी का रोल सिर्फ माइनिंग का रिवॉर्ड देना नहीं है, ये टोकन एक रिजर्व और वेरिफिकेशन एसेट के रूप में भी काम करेगा। इंटरलिंक का गोल है कि आईटीएल और आईटीएलजी दोनों को ग्लोबल पेमेंट्स और ईटीएफ्स तक ले जाएं। मतलब आने वाले टाइम में ग्लोबल कंपनीज इसको अडॉप्ट करेंगी। टीम का टारगेट है 2030 तक 10,000 प्लस पार्टनर्स और 1 करोड़ प्लस पेमेंट पॉइंट्स पर ये टोकन्स यूज हो। इमेजिन करो आप इंडिया में हो और यूएस के कोई ऑनलाइन स्टोर में आप इंटरलिंक पेमेंट क्यूआर कोड से अपने टोकन्स यूज करके खरीदारी करते हो तो सीधा स्टोर ओनर को वो पैसे उनकी लोकल करेंसी में मिल जाएंगे। आपके वॉलेट से टोकन डिडक्ट होंगे जो आईटीएलजी होंगे। ये रियल अडॉप्शन होगा जो वैल्यू को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। अब सवाल ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए। सिंपल है, पेशेंस रखो और माइनिंग वेरिफिकेशन कंटिन्यू रखो। जितने ज्यादा आईटीएलजी टोकन्स आप अभी एक्यूमुलेट कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा जब लिस्टिंग होगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयर ड्रॉप या शॉर्ट टर्म पंप के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा गाइस, बल्कि एक लॉन्ग टर्म का ग्लोबल मूवमेंट है। जिस तरह अर्ली बिटकॉइन माइनर्स ने अपना पेशेंस रखा और आज वो करोड़पति बन गए, वैसे ही अर्ली इंटरलिंक माइनर्स के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंडीशन यही है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आईटीएलजी का वैल्यू डिमांड प्लस स्कैर्सिटी प्लस एडॉप्शन से डिसाइड होगा
और इसका लॉन्च 2025 के एंड या 2026 की शुरुआत में एक्सपेक्टेड है। आप अपना माइनिंग कंटिन्यू रखो, अपने सिक्योरिटी ग्रुप ज्वाइन करो और अपने ह्यूमन नोड को वेरीफाई करते रहो। यही आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।